नमस्कार दोस्तों। इस तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम आईडी है NOISEKART और हमारा ट्विटर आईडी भी यही है। और अगर आप हमारे फेसबुक प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस आईडी से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा फेसबुक आईडी है और ये हमारा ट्विटर और टेलीग्राम दोनों का आईडी यही है। तो आप हमसे जुड़िए इस तरह के प्लेटफॉर्म पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो स्टॉक स्प्लिट होने वाले हैं नज़दीक के टाइम में, नज़दीक के फ्यूचर में, जिस स्टॉक से आप कमा सकते हो बोनस का बेनिफिट इन फ्यूचर आप कमा सकते हो इसमें से डिविडेंड और प्रॉफिट का अर्निंग रेशियो भी कमा सकते हो। तो हमसे जुड़े रहे अंत तक इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंपनी है अल्फा विजन ओवरसीज इंडिया लिमिटेड, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाती है इस कंपनी। और देख लेते हैं कि क्या क्या काम करती है। तो पर्टिकुलर बिजनेस ऑफ कॉटन ट्रेडिंग एंड कल्टीवेशन एंड हर्बल मेडिसिन के सब्जेक्ट में वर्क करती है। कंपनी बहुत छोटी है और उसका मार्केट कैप 90 करोड़ के आसपास है। कंपनी का अभी 283 के आसपास ट्रेड हो रही है और 52 वीक का लो देखें तो 38 रुपीज़ के आसपास है और हाई 299 के आसपास है। तो हम देखते हैं कि हाई के बहुत नज़दीक है। इसके अलावा बात करें, अर्निंग पर शेयर हमें 6 रुपये पर शेयर मिल रहा है, लेकिन कंपनी ने 52 वीक्स में बहुत ज़्यादा अर्निंग किया है, क्योंकि 38 से कंपनी हमें 299 तक सफ़र तय की है कंपनी ने। और कंपनी अभी स्टॉक स्प्लिट लेके आ रही है। 29 अगस्त उसकी एक्स डेट है। तो आप इस स्टॉक को 26 अगस्त तक परचेज कर सकते हो अगर इस आप स्प्लिट का बेनिफिट उठाना चाहते हो। ओके। अल्फा विजन में देखें तो बुक वैल्यू उसकी 131 रुपीज़ के आसपास है। तो कंपनी का जो स्टॉक है वो अभी बुक वैल्यू से भी आगे चल रहा है और इंट्रिंसिक वैल्यू से भी आगे चल रहा है। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कहते हैं, कि जिसमें हम लायबिलिटीज़ को बात कर देते हैं और उसके बाद जो एसेट कंपनी की बचती है उसकी जो वैल्यू होती है उसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। और बुक वैल्यू इसे कहते हैं कि लायबिलिटी बात करने घटाने के बाद जो वैल्यू बचती है उसे बुक वैल्यू कहते हैं। तो बुक वैल्यू से भी स्टॉक आगे चल रहा है। तो इस हिसाब से देखें और मूविंग एवरेज से काफ़ी आगे चल रहा है। एक गिरावट दिखने को मिली थी 1 अगस्त के आसपास 205 की, फिर से स्टॉक अपने मूवमेंट में आ चुका है। और प्रमोटर होल्डिंग अभी घट रहा है, पॉइंट -48 हो गया था और अभी 224.3 जैसा है। लेकिन जो लागत लगी हुई थी वो भी कम हो रही है रिसेंटली। और वो जो मिसेलियस सेक्टर में कंपनी आती है तो ये हम पर्टिकुलर इस कंपनी की कंपैरिजन किसी स्टॉक के साथ कर नहीं सकते। लेकिन एक बात आपको इम्पोर्टेंट ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही छोटी कंपनी है, 90 करोड़ के आसपास है। तो छोटी कंपनी मतलब कम पैसा डाले इसमें। ओके। आप इस स्टॉक को परचेज कर सकते हो, स्टॉक स्प्लिट का भी बेनिफिट उठा सकते हो, इन फ्यूचर होने वाले बोनस डिविडेंड का सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन मेरी राय ये रहेगी कि आप छोटी कंपनी में कम पैसा लगाए, क्योंकि छोटी कंपनी तो बड़ा रिस्क भी हो सकती है, लार्ज कैप में रिस्क कम होता है। ओके। तो इसके अलावा एक दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। देखो दोस्तों, दूसरा जो स्टॉक है रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 539 के आसपास ट्रेड हो रहा है स्टॉक। और ये कंपनी कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स में काम करती है। इसके अलावा हम देखें तो इंडस्ट्रियल पार्क बनाती है। इसके अलावा ट्रेडिंग ऑफ फैब्रिक्स, रियल एस्टेट, शेयर, डेरिवेटिव, ऑप्शन, फॉरेक्स, कमोडिटी एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी काम करती है। इस स्टॉक में भी अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है कि वो भी स्टॉक स्प्लिट लेके आ रही है। तो स्प्लिट को जानने से पहले कंपनी का मार्केट कैप जान लेते हैं। 1318 करोड़ के आसपास का इस कंपनी का मार्केट कैप है। और कंपनी का जो 52 वीक का लो था 148 के आसपास था और कंपनी का हाई था 549 के आसपास, और कंपनी अभी हाई के अराउंड चल रही है। इसके अलावा बात करें तो स्टॉक आज 15% प्लस हुआ है
अर्निंग पर शेयर देखें तो 9 रुपीज़ के आसपास है। इसमें कॉर्पोरेट एक्शन देखें तो ये स्टॉक भी स्प्लिट होने वाला है। एक्स डेट है 1 सितंबर। तो आप इस स्टॉक को 30 या 31 के आसपास परचेज कर सकते हो। आपके डिमेट अकाउंट में 30 या 31 तक आ गया तो आप इस स्टॉक का स्प्लिटअप में पार्टिसिपेट हो सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रॉफिट बुकिंग बुकिंग अगर आपने इसमें कर लिया है और आपने अभी प्रॉफिट बुकिंग किया है, 15 गुना स्टॉक बढ़ा है, तो इस स्टॉक में आप अभी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक स्प्लिट होने के बाद भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टॉक थोड़ा पोटेंशियल वाला लगता है अभी देखें तो। अर्निंग पर शेयर, उसके अलावा उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो 98 रुपीज़ है और स्टॉक भाग रहा है 539 के आसपास। बुक वैल्यू भी देखें तो बुक वैल्यू भी बहुत कम है, 45 रुपीज़ का, मतलब बहुत छोटी कंपनी है। तो स्टॉक स्प्लिट होने के बाद भी आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। 12 हम देखें तो यहाँ पे 200 दिनों की मूविंग एवरेज को टच किया था, फिर हल्का सा डाउन आया स्टॉक और उसके बाद एक हाइक पकड़ा और आज तो 16% बढ़ गया है। तो इस हिसाब से देखें तो आप इस स्टॉक्स को स्प्लिट होने के बाद भी परचेज कर सकते हो। ओके। और इसके प्रॉन्स और कॉन्स भी देख लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि 12 गुना बढ़ा हुआ है बुक वैल्यू से और इंट्रिंसिक वैल्यू से भी बढ़ा हुआ है। और गुड रिजल्ट्स के बारे में देखें तो अभी एक्सपेक्टेड गुड रिजल्ट है और 62.6% का 62.6% का CAGR लास्ट 5 ईयर से हमने ये देखा है। फैब्रिक्स वाली कंपनी देखें या तो भी कंस्ट्रक्शन में देखें या रियल एस्टेट में देखें, तो सभी जगहों पे प्रॉपर्टीज में, रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज है तो प्रॉपर्टीज में सेक्टर में भी कार्य करती है। और इसके अलावा डेरिवेटिव्स, ऑप्शन, फॉरेक्स, कमोडिटी और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी ये का वर्क करती है कंपनी। ओके। तो अब एक तीसरा स्टॉक, थर्ड स्टॉक है लुब्रिकेंट के रिलेटेड है, सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की बात करें तो वो स्टॉक 1961 में कंपनी बनी थी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में एंगेज्ड है। ट्रांसफार्मर ऑयल्स, वाइट्स ऑयल मैन्युफैक्चर करती है। अभी वो स्टॉक देखें तो रिसेंटली 1600 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 1664 रुपये के आसपास। और कंपनी का हाई देखे तो 1684 के आसपास हाई गया था और 920 के आसपास लो था। तो इस हिसाब से देखें तो स्टॉक अभी 52 वीक के हाई के आसपास चल रहा है। अर्निंग पर शेयर देखें तो 188 रुपीज़, मतलब काफ़ी है, लेकिन स्टॉक की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। मार्केट कैप देखें तो 2300 करोड़ के आसपास है। उसके कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो स्टॉक अभी स्प्लिट होने वाला है, तो आप एक स्टॉक परचेज करोगे तो आपको 5 गुना, मतलब 5 स्टॉक आपके डिमेट में हो जाएंगे। अगेन सारे स्टॉक में स्प्लिट आ रहा है, लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू वही रहेगी और स्टॉक की प्राइस भी कट जाएगी, क्योंकि वो 5 स्टॉक स्प्लिट होने के बाद उसकी जो फेस वैल्यू कम हो रही है उस हिसाब से उसकी जो कीमतों में भी डिवाइडेड डिवीजन 5 का लगेगा। उसके अलावा बात करें तो कंपनी ने अभी 20 सितंबर को लास्ट ईयर 15 रुपये पर शेयर डिविडेंड निकाला था। उसके अलावा बायबैक भी दिया था कंपनी ने, इंटरिम डिविडेंड भी दिया था। तो मतलब डिविडेंड देने वाली हमने देखा ना कि 188 रुपीज़ पर शेयर आपको इसमें से मिल रहा है। तो सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज आपके लिए अच्छी है। उसके अलावा बात करें इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, तो इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो बहुत बढ़िया है, 3969 के अराउंड इंट्रिंसिक वैल्यू है। मतलब आप इस स्टॉक को परचेज कर सकते हो। बुक वैल्यू से थोड़ी बहुत ज़्यादा उसके अभी ट्रेडिंग चल रहा है वैल्यू में, लेकिन स्प्लिट होने के बाद भी आप इस स्टॉक को खरीद सकते हो, या तो फिर अभी आप प्रॉफिट बुक करना चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा बात करें तो इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। प्रॉफिट भी 332% के आसपास है कंपनी के पास। कैश रिजर्व और कैश इक्विवेलेंट भी कंपनी के पास इक्वल है। प्लेस परसेंटेज 00 है। डेप्ट भी कुछ 15 लाख के आसपास का है। तो कंपनी बहुत ही अच्छा और बढ़ती बढ़िया परफॉर्म कर रही है। और स्टॉक अभी देखें तो कंसोलिडेशन पीरियड में चल रहा था। हर जगह पे हमें देखा कि मूविंग एवरेज के आसपास ही स्टॉक चल रहा था, लेकिन अभी स्टॉक में कुछ बढ़त देखने को मिली है। तो आप इस स्टॉक को परचेज कर सकते हो। आज भी स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया, 4-5% के आसपास परफॉर्म किया, तो आप इस स्टॉक को परचेज कर सकते हो। और एक लास्ट स्टॉक हम देख लेते हैं। इस स्टॉक के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पीडीएस लिमिटेड टेक्सटाइल की कंपनी है, 1692 के आसपास चल रही है। 52 वीक का लो था 1148 के आसपास और हाई था 2100 के आसपास। ओके। तो इस कंपनी में भी आप
अर्निंग पर शेयर अच्छा है, 26 रुपये के आसपास है। कंपनी की मार्केट कैप भी स्मॉल कैप कंपनी है, 4475 करोड़ के आसपास का है, और उसमें भी अभी देखें तो स्प्लिट होने वाला है। तो अगर आप इसमें भी वन स्टॉक परचेज करते हो तो आपके 5 स्टॉक हो जाएंगे। अगेन, अगर स्प्लिट होने के बाद थोड़े दिनों में आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली डीमेट अकाउंट में आ जाएगा ये स्टॉक। तो इन सब जानकारी देखें तो हमने जनरली देखा कि 26 अगस्त को कुछ स्टॉक स्प्लिट हो रहे हैं, कुछ 29 अगस्त को स्प्लिट हो रहे हैं, कुछ 1 सितंबर को हो रहे हैं। तो ये आपकी जानकारी के लिए था। आप इसमें चाहे तो इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमारा मेन टारगेट क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो मैंने आपको इसलिए एडवाइस किया है कि अल्फा विजन में अगर आप अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी छोटी कंपनी है, कम पैसा है, और कंपनी कभी कभी क्या होता है कि छोटी कंपनी बहुत बढ़ जाती है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत पैसा लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। बाकी पीडीएस बढ़िया कंपनी है। इसके अलावा सविता ऑयल लुब्रिकेंट्स भी बहुत ही बढ़िया कंपनी है। रितेश प्रॉपर्टी और इंडस्ट्रीज में भी हमने देखा कि बहुत ही अच्छा और बढ़िया दमदार स्टॉक्स है। लेकिन आप अपने बारे में देखें और अपने हिसाब से उसमें पैसे लगाएं तो आपको बेनिफिट जरूर हो सकता है। तो यहाँ तक रखते हैं दोस्तों, नए वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। जय। अगर आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करवा के हमसे फ्री में एडवाइस पाना चाहते हैं तो आज हमसे जुड़िए अपस्टॉक के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या तो फिर आप हमारे जो ऊपर आई बटन में जो आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करके अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवा सकते हैं। नीचे मैंने अपस्टॉक्स की लिंक, पेटीएम की लिंक, इसके अलावा जीरोदा की लिंक भी डाल के रखी हुई है। जो बंदा इसके थ्रू अकाउंट ओपन करवाता है वो सभी को हम हमारे व्हाट्सएप के फॉरवर्ड ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, जिससे आपको रेगुलरली एडवाइस मिलती रहेगी। आपको सिर्फ करवाना है कि इससे ये दी गई लिंक से अकाउंट ओपन करवाना है, और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8200184827 स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पे सेंड करना है। तो दोस्तों, हमें बताएंगे आज अपस्टॉक्स में आप दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट है, अपस्टॉक्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले कि आप सभी तरह के म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, आईपीओ एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा कोई फ्लैट फीस नहीं है, नो हिडन चार्जेस, जीरो कमीशन, जीरो अकाउंट मेंटेनेंस, जीरो अकाउंट ओपनिंग, और इक्विटी, एफ एंड ओ, कमोडिटी एंड करेंसी के ऑर्डर पे 20 रुपीज़ फिक्स रेट में ब्रोकरेज है। यहाँ पे आप स्टॉक, आईपीओज, म्यूचुअल फंड, फ्यूचर एंड ऑप्शन सभी जगहों पे ट्रेड कर सकते हैं। आपको अकाउंट ओपनिंग करवाने के लिए आधार कार्ड, पान कार्ड और ज़रूरी बैंक के दस्तावेज लगेंगे। उसके बाद आप सिंपल, क्विक एंड पेपरलेस तरीके से आप इसमें अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और बेक्ड बाय द बेस्ट अपस्टॉक्स, रतन टाटा सर और टाटा ग्लोबल मैनेजमेंट टीम से हम बैक्ड है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक अच्छी कंपनी है जो आपको इन्वेस्टमेंट में सपोर्ट कर रही है। आजकल तो अपस्टॉक्स में जीटीडी ऑर्डर भी प्लेस होते हैं, जिससे आप एक बार ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप उसको भूल भी सकते हैं कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया। जब भी वो प्राइस आएगी उस शेयर के अंदर, तब अपने आप वो ऑर्डर खरीद पाएंगे आप। तो एक अच्छा गेट ट्रिगर बेस्ड आप ऑर्डर भी लगा सकते हैं। तो एक अपस्टॉक जैसा ब्रांड है, रतन टाटा सर जैसे इन्वेस्टर का बैक्ड है, और टाइबर ग्लोबल मैनेजमेंट के द्वारा संचालित कंपनी है। 1 करोड़ प्लस हैप्पी इन्वेस्टर है, और टर्नओवर 60,000 करोड़ के प्लस है। तो आज जुड़िए हमसे अपस्टॉक्स के साथ और अपना अकाउंट खुलवाइए और पाए हमसे फ्री में एडवाइस।